बचौल जी 2021 में बंगाल गए थे चुनाव प्रचार करने और वहां बचौल जी को खदेड़ दिया गया। खदेड़ के भाग करके आए, इसमें कोई झूठा बात नहीं है। भागना पड़ा। हाँ, शादी काहे नहीं की? शादी करना चाहिए। आपको करनी चाहिए शादी। आपसे ज्यादा उम्र के सलमान खान है। सलमान खान आपसे ज्यादा उम्र का? वो किया है बिया हाँ। रिटायर करने के बाद आमिर सुबहानी। तो बचौल जी क्यों नहीं? वर्जिन है? बिल्कुल वर्जिन है। क्यों ऐसा लगा कि हमको शादी करनी चाहिए? जनसंख्या बढ़ाने के लिए। बाबरी विध्वंस में आप थे वहाँ? हाँ थे, क्यों नहीं थे। गर्व का बात है, उसको डायता है भी। अब इटाला है, क्या किया ईटा को? ईटा को जहाँ रखना चाहिए रख दिए। कहाँ रख दिए? या इलाही अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह मोदिया मोदिया मोदिया। छुआछूत की परंपरा बाइबल से है। राइट 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 मनुस्मृति में लिखा हुआ है। नहीं, मनुस्मृति में है कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा पाप कर ले उसका सर गंजा करके उसको दान पुण्य दे के देश में भेज दे। और दूसरा कौन ब्राह्मण को? कौन ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण? नहीं, ब्राह्मणों में 4 ब्राह्मण होगा। आप ब्राह्मण हैं कि भूमिहार? मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। आप भूमिहार ब्राह्मण? ब्राह्मण। ये भूमिहार ब्राह्मण क्या होता है? या तो भूमिहार हो गया या तो ब्राह्मण। नहीं, भूमिहार नया शब्द है। नया शब्द है। नया शब्द। आपके जात का एक नेता है कन्हैया कुमार। कलंक कुमार। कलंक कुमार नहीं है, कन्हैया कुमार। कलंक कुमार है। कन्हैया कुमार जी नहीं, कलंक कुमार। भगत सिंह का है आपका। भगत सिंह से क्या तुलना करते हम बोले हैं भोला सिंह। नहीं। भोला सिंह भाजपा के सांसद थे। हाँ, तो पुष्पम प्रिया जी भी मुख्यमंत्री की दावेदार थी। हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी को हराने के लिए आप गाना गाते। लंदन से पढ़ी लिखी है कि तू जो ठहरे परदेसी प्यार क्या जनता से निभाएगी और सुबह पहली गाड़ी से लंदन चली जाएगी। कैसे कैसे महिला कॉलेज से कैसे पढ़ाई कर लिया? इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को बंधक बना। अब को लड़ने के लिए भी टिकट नहीं दिया, तब क्या करेंगे? बबे जी हो जाएंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ गए, जीत गए। भोरे भोरे ट्रेन रुकती है दिल्ली से आके पटना में सचिवालय के पास। हाँ। बचौल जी का आँख खुलती है सचिवालय के सामने। अब लगता है कि सचिवालय के सामने आँख खुली है, इसका मतलब हमको यहाँ मंत्री बनना है। हमको चाकू मार दिया गया पोलिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी के। जगन्नाथ मिश्रा के गुंडों ने अब कह सकते उन लोगों को उन सब बात में नहीं जानता है। आप आपराधिक मुकदमे को खत्म करने के लिए नीतीश जी के साथ गए और मुकदमा खत्म हो गया तो फिर भाजपा के साथ चले। बीसपी में आपकी जात के कितने वोट हैं? 3700 वोट होगा। 3800 वोट मात्र इनकी बिरादरी का है और बैकवर्ड के वोट से चुनाव जीतते हैं। नहीं, हिंदू के वोट से चुनाव। बैकवर्ड के वोट से आप चुनाव हिंदू के वोट से। प्रशांत किशोर को अब बीजेपी पैसा दे रही थी। कहा थे कि पैसा? तो प्रशांत किशोर ने कहा कि आज तक मैंने जिसको चुनाव जिताया है वही लोग हमको पैसा दे रहे हैं। अब टीवी मोबाइल जो है, अरे मोबाइल नहीं देखिएगा। क्या है उस पर आपका भाषण तब कैसे सुनेंगे? आपका धरती खत्म हो जाएगी 10 साल में। नहीं, कैसे खत्म होगी? बोले नहीं, तो हो जाएगी। भारत का संविधान है और इस संविधान को साक्षी मानकर इस पर शपथ लेंगे बचौल जी की जो कहूंगा सच कहूंगा। जो कहूंगा राइट हैंड से आप रखिए अपने हाथ में। लेकिन एक बात सुनिए ना। हाँ, लेफ्ट में हृदय होता है। हाँ, स्काउट गाइड में लेफ्ट से किया जाता है, हम स्काउट गाइड में भी है। हाँ, दहिना बाया में पूजा पाठ लेफ्ट से आप करते हैं? राइट से करते हैं। हाँ, तो फिर आप राइट से कीजिए। ऐसे रखते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे आप कहिए जो कहूंगा सच कहूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, भारत के संविधान की शपथ ले। भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ। तो भारत माता की जय। जय भीम, जय श्री राम। आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। बीसपी से विधायक हैं। 2005 में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, दोनों बार निर्दलीय चुनाव जीते। उसके बाद जदयू से चुनाव लड़े 2010 में, 15 में फिर निर्दलीय लड़े, दोनों चुनाव हार गए। फिर 2020 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और जीत गए। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बिहार में और विस्फोटक बयान देते हैं ऐसा कि मुसलमान लोग असहज महसूस करते हैं और जो कट्टर हिंदू होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं। हाल में ही तेजस्वी यादव से इनकी जो लड़ाई हुई, तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप करके, तुम कौन बचौल कौन, तो ये बोले तेजस्वी कौन। तो इस तरह से कई ऐसे इनके बयान हैं जिसको कहा जाता है विवादित बयान और हिंदुत्ववादी बयान। आरएसएस से निकले हैं। मधुबनी के जिला अध्यक्ष कभी रहा करते थे भाजपा के, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और इतना खतरनाक बयान क्यों देते हैं? सारी बातचीत आज बचौल जी से करेंगे। बचौल जी आपका स्वागत है। जय भीम। नमस्कार भाई। जय श्री राम, जय भीम। जय भीम बोलिए। जय श्री राम, जय भीम। अच्छा, सिर्फ जय भीम बोलिए तो? जय भीम, जय श्री राम। ठीक, आप जय भीम बोले। हाँ, जय भीम, जय भीम। तो आप क्रिमिनल हैं? क्या क्रिमिनल है?
जय भीम बोलने वाले लोग क्रिमिनल, ये हम नहीं बोले। हाँ। आपकी पार्टी के एक विधायक है गोविंदगंज से, सुनील मणि तिवारी, वो बोले हैं जय भीम बोलने वाले लोग क्रिमिनल हैं, और जो जय भीम बोलते हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में बोले हमको नहीं पता है, हम लेकिन हाँ देखिए, जो जय श्री राम बोलेगा वो जय भीम बोलेगा। राम का अस्तित्व हाँ और राम का प्रभाव जिस तरह किसी समय में था, हाँ उनकी स्वीकारता जिस समय में थी, हाँ ठीक उसी तरह आज के युग में बाबा साहब भी हैं जिनको जय भीम कहा जाता है। जय भीम बोलने में आपत्ति नहीं। क्या आपत्ति है, और अच्छी बात है। वो संविधान निर्माता है, वो करोड़ों नहीं अरबों जोड़ लीजिए 47 के बाद से शोषित पीड़ित दलित को उन्होंने सम्मान दिलवाया, बराबरी का अधिकार दिलवाया, महिलाओं को भी, माने जो भी शोषित पीड़ित है, हाँ। जो भी शोषित पीड़ित है, दलित समाज में तो उनका मान लीजिए पूजनीय है, और भारत के सभी समाज में वो पूजनीय है। हाँ, तो आप मानते हैं कि जय भीम बोलने वाले लोग क्रिमिनल नहीं है? निश्चित रूप से नहीं। जय भीम बोलने वाली पार्टियां क्रिमिनल की पार्टी नहीं है? नहीं, देखिए, बोले हैं कि नहीं, परिप्रेक्ष्य देखिए, इस देश के विरासत को तोड़ने वाले कुछ लोग, हाँ। हमें जय भीम, जय श्री राम, गुरु गोविंद सिंह, जो भारत शिवाजी, मान लीजिए राम कृष्ण लोरिक सलेश दीना भद्री दुर्गा दयाल, जो भी लोक नायक है, बाबू कुंवर सिंह, बाबा विद्यापति, जो भी हमारे आदर्श है, रविदास, सूरदास, तुलसीदास, सारे लोगों को मिल करके और मिला करके यह देश बना, उनके मानने वालों को मिल करके यह देश बना। चलिए, तो गोविंदगंज से विधायक जी जो हैं सुनील मणि तिवारी जी, आप इस तरह का बयान देते हैं, इससे आपकी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि मोदी जी भी जय भीम बोलते हैं, योगी जी भी जय भीम बोलते हैं, और बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब जय भीम बोलते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि जय भीम बोलने वाले लोग क्रिमिनल हैं, तो पहले मोदी जी के बारे में बताइए कि क्या वो क्रिमिनल हैं या बचौल जी क्या क्रिमिनल हैं? खैर, हम बचौल जी से आज जानेंगे इनके राजनीतिक सफर के बारे में। कैसे कैसे आप राजनीति में आ गए? मैंने आप पढ़ाई लिखाई जो किए हैं, आपका तो एक हलफनामा है जिसमें आप महिला कॉलेज से पास आउट हो गए। आप कैसे कैसे महिला कॉलेज से कैसे पढ़ाई कर लिया? एक ही शहर में पिता पुत्र के नाम से राम सेवक सिंह महिला कॉलेज, राम सकल सिंह कॉलेज, राम सकल सिंह साइंस कॉलेज से मैं बीए हूँ। सेवक लिखा गया तो महिला कॉलेज हो गया, सकल रहता था हम राइट रहते, टाइपिंग एरर उसको कहते हैं। आपका सर्टिफिकेट डिग्री में है ना? सब कुछ है, सब कुछ हम जारी किए हैं। तो महिला कॉलेज है? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं समझे, कॉलेज का नाम है। दो हम हैं राम सकल सिंह कॉलेज से बीए। हाँ, उसी शहर में बगल में ही राम सेवक सिंह महिला कॉलेज है। तो सकल के सेवक तीन आपके डिग्री में ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ गलती है, बस टाइपिंग में गड़बड़ है। और उन दिनों में सरकार के विरोध में था, तो सरकार पूरा कुंडली खंगाली, तो यही सरकार को पता चला सेवक और सकल में टाइपिंग एरर। सरकार किसकी थी उन दिनों? राजद और जदयू की सरकार थी। फिर क्या हुआ इस पर? क्या होगा, सांच को आँच क्या। बचपन में कहाँ पढ़े? सरकारी स्कूल कहाँ? गांव हुआ जी, सब जगह सरकारी स्कूल में ही पढ़े। हम लोग बोरा लेकर के जाते थे पढ़ने, और 5 किलोमीटर पैदल जाकर के कमतौल जगह है, हाई स्कूल भी गए, फिर इंटर में आए। थोड़ा विरोधी स्वभाव के थे हम लोग, बहुत इंटीरियर में थे। 5 किलोमीटर हाई स्कूल, 5 किलोमीटर स्टेशन। हम लोगों के जमाने में एकदम 20 कोस में एगो मोटरसाइकिल था। तो आए, आरएसएस से जुड़ गए, आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में, और वहीं से यात्रा प्रारंभ हुई। 85 में तुरंत चुनाव था, 84 में मैट्रिक किए थे। हम लोग के यहाँ बुत छाप की परंपरा थी। कुछ लोग थे जो 2 विधानसभा में 10 बजते बजते किसको वोट गिरेगा, कम्युनिस्ट और कांग्रेस को हमारे यहाँ वोट गिरता था, गिर जाता था। फिर राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, ताला खुलो, शिला पूजन हुआ, राम जी का शिला ईंट गांव गांव पूजन हुआ। एक पीढ़ी, पूरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी आज जो नेतृत्व वर्ग में भी है, जैसे प्रेम जी हैं, नंद किशोर जी 74 आंदोलन से, प्रेम जी भी 74 आंदोलन से हैं, और राम जन्मभूमि के भी आंदोलन से हैं। हम लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे, एक पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी। फिर 89 का चुनाव आया,
उसमें हमने इस बुथ लूट के परंपरा को विरोध किया, जिसमें हमको चाकू मार दिया गया। पोलिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी के बालेश्वर सिंह भारती, यहाँ 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 हम 18 दिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज में रहे, 12 दिन पीएमसीएच में रहे, और 31 दिन में स्वर्गीय कैलाश जी, स्वर्गीय सुनील जी, सारे लोगों के, मोदी जी सब वहाँ वाजपेयी जी के देख रेख में, चूंकि बीपी सिंह जी जो प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें भाजपा का भी समर्थन था। 31 दिन एम्स में रहे, इलाज हुआ, 12 दिन पटना में, 18 दिन दरभंगा में, 31 दिन दिल्ली। उसके बाद वाजपेयी जी से जुड़े रहे, फिर युवा मोर्चा के हुए अध्यक्ष, फिर महामंत्री हुए, और हम लोगों की टीम हमारे साथ, अरुण शंकर जी जो सचेतक बने हैं, घनश्याम जी जो एमएलसी हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में दिन रात एक कर दिए मधुबनी में। फिर हम जिलाध्यक्ष भी बने। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई और 3 बहन हैं। 5 भाई बहन। हाँ। पिताजी क्या करते थे? पिताजी किसान थे, बाबा किसान थे। क्या बाबूजी का क्या नाम हुआ? स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद ठाकुर। हाँ। और माता जी का नाम हुआ स्वर्गीय मिथिलेश देवी। तो बाबूजी के रहते आप राजनीति में आए थे? बाबूजी के रहते नहीं राजनीति में आए थे, क्योंकि बाबूजी हम लोगों के दूसरे स्वभाव के थे, वो भी विद्रोही स्वभाव के थे। वो कांग्रेस पार्टी के बाद थोड़ा इधर जयप्रकाश नारायण जी के भी, क्योंकि वो भी जयप्रकाश नारायण जी भी कभी कांग्रेस में थे, तो बाबूजी हमारे बहुत शुरुआती दौर में ही गुजर गए। हम जब 14-15 साल के थे तो गुजर गए। आपके बारे में एक चर्चा है कि आप अटल जी और आडवाणी जी को मतलब बंधक बना दिए थे। नहीं, बंधक नहीं, अपना भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैं जिला अध्यक्ष था। हाँ। मुझे कष्ट हुआ नेतृत्व वर्ग पर। तुम सारे लोग जिनको लोगों को टिकट नहीं मिला था और सही बात के लिए हमने वहां आंदोलन प्रारंभ कर दिया, तो उनको 1-2 घंटा रुकना पड़ा। अखबार वाला सब क्या पूरा मामला क्या है कि देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल के बारे में 14 जनवरी 2005 को पूरे देश के अखबारों के फ्रंट पेज पे खबर थी इनके बारे में कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को बंधक बनाया। यहाँ माने जरूर अपनी बात रखे थे। अखबार का जो है तो पुराना बात हो गया। कहने हम लोग विरोधी तेवर के हैं और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लोकतांत्रिक है, वही हम थे जो अपनी बातों रख सके। दूसरे पार्टी में अगर उतना बड़ा क्या है पूरा मामला? पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री थे। अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री और आडवाणी जी पूर्व गृह मंत्री थे। राजनाथ सिंह जी या शायद आडवाणी है जी, उतना याद नहीं है, पुराना बात है, वो थे अध्यक्ष। कैसे आप बंधक बनाए? बंधक नहीं बनाए जी, सबको टिकट नहीं मिला। अखबार में खबर छपी तो भाई सुनिए ना वही। जे भाई टिकट मिलने वालों की संख्या तो कम होती है। अब दिल्ली गए थे टिकट लेने के लिए? हाँ, टिकट लेने के लिए गए थे। आडवाणी जी से मांग रहे थे? नहीं, अटल जी? हुकुमदेव बाबू हम लोग के नेता थे। राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे। राइट। राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे। उनको बंधक बनाए थे सब संसदीय बोर्ड। बंधक शब्द गलत है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं का बंधक नहीं, उसको आग्रह निवेदन मैंने, जो मुझे नहीं करना चाहिए, धरना प्रदर्शन अपने राष्ट्रीय लीडर के सामने, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जो अपनी बात को आप कहीं से कहीं एक सामान्य कार्यकर्ता भी रख सकता है, तो इसको अब अखबार। मैंने कितने समर्थक के साथ आप दिल्ली गए थे? ज्यादा लोग था, 500-700 हजार था। हमको तो 2-4 गो लोग था, लेकिन टिकट बटा मान लीजिए 110 आदमी को नहीं मिला, वो 400 थे। नहीं समझे तो स्वाभाविक है आपके साथ हो गए। आक्रोश चूंकि थोड़ा था, उस पर पुनर्विचार हुआ। हम जो मांग किए कुछ टिकट उसमें से बदला गया। और आप उस समय दिल्ली में लोग बिहार नहीं दिया था। जिला अध्यक्ष थे, हम भी जीवन दानी कहे जो पार्टी जीत हार तो अपनी जगह है। अब को लड़ने के लिए भी टिकट नहीं दिया, तब क्या करेंगे, बबे जी हो जाएंगे। लेकिन फिर लोगों ने कहा, 2-4 मित्र थे, प्रफुल्ल बाबू, हम लोग चल दिए। जनसाधारण एगो ट्रेन चलती है जो भी सब जनरल बोगी है, उसमें बैठ गए तो मान लीजिए चल दिए। कहीं रुकती भी नहीं है। इलाहाबाद में 1:30 बजे रात में रुकी, 2 पूरी खाए की ट्रेन चल गई। किसी से पानी मांग के पानी पी के सोए। केवल नजर खुली, पटना सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रुकी हुई थी। उसी समय मेरा दिमाग कौध गया। हम लोग सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, हम लोग मान लीजिए हम लोग को कह दी 5 डेग पहले नहीं नींद का है खुला, 5 डेग पीछे का है नहीं नींद खुला। नियति शायद हमको ये सचिवालय बुला रही है। मतलब सचिवालय में ट्रेन रुकी, वहीं नींद खुली? हाँ, माने हम सोए हुए थे, पहले से रुकी थी। क्या हमारा जो नींद खुला? ट्रेन वाइब्रेशन में थी ना? नहीं, ट्रेन रुकी चल रही थी, रुकी हुई थी।
ट्रेन रुकी हुई थी। अच्छा। ट्रेन रुकी हुई थी। हाँ ट्रेन रुकी हुई थी। हमें न्यूज खुला तो सचिवालय हॉल्ट लिखा हुआ था। हाँ तो सचिवालय हॉल्ट लिखा था, हमको नियति कुछ है, हमने सेवा किया है जनता का, केवल पढ़ने ही से तो नहीं होगा, परीक्षा नहीं देंगे हाँ तो फिर काम कैसे चलेगा। ठीक बात है। तो मान लीजिए हमको लगा जो यह व्यक्ति मान लीजिए गलत चयन हुआ है, हम चुनाव लड़े, हमको जनता जिता दी, जीत करके आए यहाँ। 17 निर्दलीय उस बार हम लोग लड़े थे। रामविलास जी चाबी कहते थे कि हम लोगों ने नीतीश जी का साथ दिया। आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए, जीत गए। सचिवालय को देख के लगा कि सचिवालय का कार्यकर्ता नियति को भी देखे। कै बजे था उस समय? सुबह हो रहा था, सुबह 6-7 था। मैंने भोरे भोरे ट्रेन रुकती है दिल्ली से आके पटना में सचिवालय के पास, बचौल जी का खुलती है सचिवालय के सामने। अब लगता है कि सचिवालय के सामने आग खुली है, इसका मतलब हमको यहाँ मंत्री बनना है। मंत्री नहीं, सचिवालय मंत्री नहीं बनना है। सचिवालय मंत्री जी नहीं, सचिवालय हॉल्ट एक हमको, हम लोग तो देखिए, हम लोग ऐसे आदमी हैं वेद भाई कि मैं 88 में पहली बार पटना आया, जब मैं 19 साल का था। मैं जब 17 साल का हुआ तो मुजफ्फरपुर गया। हम लोग दिल्ली चले गए थे 86 में। वही पारे पारे जाता था ट्रेन, मुजफ्फरपुर वैशाली एक्सप्रेस, हाजीपुर होकर के सोनपुर होकर के। तो हम लोग, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम जो बोल रहे हैं, देखिए दर्शक जो है समझदार हैं, सचिवालय में मंत्री जी बैठते हैं। सचिवालय आपको विधानसभा के सामने नींद खुलनी चाहिए। तो स्टेशन है वहाँ, सचिवालय विधानसभा का भी वो है। अच्छा, विधानसभा एक विधायिका है। हाँ, और यहाँ कार्यपालिका है, लोकतंत्र। पार्टी को छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। हाँ लड़े। फैसला आपका अपना था? नहीं, कार्यकर्ताओं का फैसला था। कार्यकर्ताओं का फैसला था। उनको टिकट किनको मिला था उस समय? उस समय जदयू के मनोज जी थे, उनको मिला था। अच्छा, एक चीज बताइए कि भाजपा खाता में सीटें नहीं थी तो भाजपा उम्मीदवार को कैसे मिल जाता टिकट? वहां मिलना चाहिए था, संघर्ष को भी देखा जाता है ना, और जीत की संभावना को भी देखा जाता है। नीतीश जी के पास, नीतीश जी के पास जाते हैं तो हम उस समय, हम लोग थे गांव घर के लोग, हम लोग बहुत बात पूछते थे जो टिकट को कैसे क्या होता है। देखिए, यहाँ तक राजनीतिक दल में टिकट जो है एक सीमित चीज है, कार्यकर्ता का संख्या है सब जगह, एक सीट पर 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो सक्षम लोग हैं। उसमें हमको लगा कि अगर किसी कार्यकर्ता को हमसे बेटर या हमसे सीधे किसी को ला करके कहीं अगर दे दे तो लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। अच्छा, 2005 के एक चुनाव जीत गए निर्दलीय, फिर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ अक्टूबर नवंबर में, उसमें भी निर्दलीय लड़ गए। निर्दलीय ने हुआ क्या? हाँ, वो बताइए। देखिए हुआ क्या, जे 5 के चुनाव में हम चुनाव जीत गए। हम लड़ रहे थे, हमको जो मारा पीटा सो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का जमाना था। जगन्नाथ मिश्रा के लोग थे नहीं, उसमें शकील साहब भी राज्य मंत्री और जगन्नाथ जी तो हम लोग यहाँ के बहुत बड़े नेता थे। बहुत बड़े नेता थे। आपके साथ आप पर उन्हीं के लोग थे, इसमें कोई आप पर हमला करने वाले जगन्नाथ मिश्रा उन दिनों जगन्नाथ जी का ही संरक्षण लोगों को प्राप्त था, इसमें कोई था कोई ये कह सकते जगन्नाथ मिश्रा के गुंडों ने, अब कह सकते उन लोगों को सब बात में नहीं जाइए। अगर कह सकते हैं, अगर उनको दोष दें तो आज हम यहाँ नहीं होते। सब कुछ है, सब कुछ है। आज अगर वो घटना मेरे साथ नहीं घटित होती तो मैं भी आज यहाँ नहीं होता। इसलिए उन बातों पर जाना एक परिप्रेक्ष्य में, चूंकि कितना सम्मान देने लगते हैं आप। नहीं, सम्मान यही संस्कृति है, यही सनातन है, यही हम लोगों को। बतिया ही है कि उनके सुपुत्र आपकी पार्टी से मंत्री हैं, नीतीश मिश्रा। नहीं, मंत्री अपनी प्रतिभा पर है, क्षमता पर है, अच्छे लोग हैं, हमारे परिवारवाद नहीं, छोटे भाई। कहानी बताइए। दूसरका चुनाव में हुआ कि हमको गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, जो आदमी कहता था कुछ दिन पहले तक कि ये समझे लोग, बचोल जी लोग समझे कि बिस्फी क्या है, वो 4 अप्रैल में 41,000 या 36,000 वोट से लीड किए थे बिस्फी से। वहां 4 बजे में बात फैल गई कि बचोल जीत गया। एक घटना घट गई, उसमें मैं नहीं था। मुझे पूरे परिवार को उसमें मुद्दा अलग कर दिया गया। उसमें आर्म्स एक्ट, सांप्रदायिकता की जितनी धारा होता है, पवित्र पुस्तक जलाने की बात, सब कुछ
हम पर कर दिया गया केस। मैं नहीं था। आप थे ही नहीं? नहीं, मैं नहीं था। मैं नहीं था। में पूरा विधान क्षेत्र में नहीं थे? क्षेत्र में नहीं, हम 12-13 किलोमीटर दूर पर थे उस समय जिसमें घटना घटी। हाँ। और मैं ही इन्फॉर्मेंट हूँ। हाँ। क्योंकि हम उन दिनों सब जगह मोबाइल भी नहीं लगता था। हाँ। ईश्वर की कृपा हम पहुंचे कि हमारा मोबाइल बजने लगा। हमको कोई फोन किया, अच्छा उस गांव में लगता था मोबाइल या जैसे हो। हम ही थाना को पहले कहने वाले हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के थे थानेदार साहब, गृहराज्य मंत्री थे, फंसा दिए। अब सब कुछ था उसमें। माने 7 मुस्लिम बंधुओं को उसमें चोट लगी थी गंभीर। उसमें एक उनसे भूल हुई जो आज मैं फिर यहाँ हूँ। हाँ। उसमें 1-2 जो मुस्लिम निर्दलीय खड़ा था उसको भी मुदाला कर दिए, जो आज किसी तरह तो हमको हो गया जब हम फंस गए। उससे पहले भी हम इस लड़ाई में, चक्कू तक्कू वाला लड़ाई में, कई कितना हमारे समर्थकों के बीच एक बहुत बड़ा अति हो गया था। तो हम जो है सो मान लीजिए रणनीति चेंज किए और हिंदू मुस्लिम कर दिया ना। हिंदू मुस्लिम नहीं किए, हम जदयू को कहे हम आपको समर्थन किए हैं, आप हमको टिकट दे दीजिए जदयू में से। हाँ। उसमें कुछ अगर उस राह पर अब क्या षड्यंत्र, बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस गए। जदयू का उस सीट था। हाँ। हम जदयू से मांगे जी आप हमको दे दीजिए। हम जीते हुए हैं, लेकिन जदयू भी वो सीट हमको नहीं दी। एक ही हम ही कैंडिडेट से हुए और जितने निर्दलीय लड़े सबको सपोर्ट किए। नीतीश नहीं दिए नहीं दिए। फिर तो वो फिर निर्दलीय लड़े, जनता कार्यकर्ता सब कहा जा लड़िए। हाँ। लड़े, जीते। फिर 5 साल तक पूरा एनडीए का साथ दिए। हाँ। जब निर्दलीय आप चुनाव जीते 2005 में, और उस समय 2005 फरवरी मार्च वाला जो चुनाव था उसमें कई निर्दलीय विधायक बने थे बिहार में। 17 जिसमें नवादा से कौशल यादव, पूर्णिमा यादव भी थे। उस समय रामविलास पासवान चाबी लेके घूम रहे थे। उस समय हरिभूषण ठाकुर बचौल का एक बयान आया था कि निर्दलीय मुख्यमंत्री हो। जैसे झारखंड में मधु कोड़ा बना, उसी बार जीता था तो बने। हाँ। बिहार में, झारखंड में बने। हाँ। वो एक होते हुए। हाँ। 14 का हम लोग का गठबंधन बना। हाँ। लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी का समर्थन किया। हाँ। नीतीश जी का समर्थन तो जब आप बोले कि निर्दलीय मुख्यमंत्री होना चाहिए, 17 वो निर्दलीय विधायक हैं, तो नीतीश जी की क्या स्थिति हुई होगी? नीतीश जी की क्या होगी? सब तो मिलकर फिर नीतीश जी को समर्थन किए। राजनीति है। हाँ। देखिए स्थिति क्या। हाँ। एक बात तो निश्चित रूप से इस 40 साल में हम लोग कर्पूरी जी को थोड़ा थोड़ा देखे हैं। कांग्रेस के राजनीति को हटा दीजिए तो नीतीश जी से इंटेलिजेंट व्यक्ति बिहार की राजनीति में तो नहीं कोई हुआ। क्या बोले? नीतीश जी से इंटेलिजेंट व्यक्ति, पॉलिटिशियन। अभी वर्तमान में बताइएगा, इन 25 माने 40 वर्ष में नहीं, अभी जो ये महीना चल, जनवरी फरवरी मार्च, अभी भी नीतीश जी अभी भी इंटेलिजेंट हैं। हाँ। आप तो देशभक्ति पार्टी वाले नेता हैं। जनगण मन, देखिए जनगण मन कौन व्यक्ति उठाते हैं, तुरंत हम टोके तेजस्वी जी को, लीडर ऑफ अपोजिशन। राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत कह रहे थे। देखिए विपक्ष को भी देखना होगा, कहीं गलती मान लीजिए, थोड़ा कोई भूल। नीतीश जी ऐसे विराट व्यक्तित्व और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मोदी जी के रूप में हो, तारकिशोर प्रसाद जी के रूप में हो, आज सम्राट जी विजय बाबू और दिलीप बाबू के रूप में हो, ये जो हुआ है ये अतुलनीय है। नीतीश जी बहुत बेहतरीन नेता है। उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी क्या कुछ बोले, या चिराग पासवान या मांझी जी नीतीश जी को क्या बोले, सब याद है? अच्छा, वो सब राजनीति में नहीं चलता है। राजनीति में हमारे लक्ष्य सिद्धांत के लिए हमारे अगर अंगुली माल भी वाल्मीकि जैसे बन गए, वैसे कोई भी हमारे विचारधारा को मानता है तो कल से नहीं देखना है। हम राष्ट्रवाद, देशवाद, बिहार निर्माण, देश निर्माण की राजनीति करते हैं। इस लड़ाई में हमारे साथ जो आएगा, चूंकि लोकतंत्र में वोट का भी महत्व है। लोकतंत्र में अगर आपका सिद्धांत बहुत सुंदर है, आप वोटे नहीं है, आपका वोट है और सिद्धांत नहीं है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास
वोट भी है, सिद्धांत भी है। 2005 में आप नीतीश कुमार से टिकट मांगे, नहीं दिए। 2010 में आप जदयू ज्वाइन कर लिया और जदयू के टिकट से चुनाव लड़े। ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि हरिभूषण ठाकुर बचौल नीतीश कुमार की पार्टी से भी चुनाव लड़े, एनडीए में है। इंडिया में तो जदयू क्यों ज्वाइन किया? हम जहां तक हमको जानकारी मिली है कि आप पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए थे, जैसा कि आप बताए। उस आपराधिक मुकदमे को खत्म करने के लिए नीतीश जी के साथ गए और मुकदमा खत्म हो गया, फिर भाजपा के साथ चल गए। मुकदमा नहीं, ट्रायल हुआ, सब कोई कागज पर नहीं, चार्ज में नहीं हुआ, गवाही ट्रायल हुआ। हाँ, ट्रायल में हम जरूर रिहा हो गए, हमको न्यायालय, माननीय न्यायालय निर्दोष पाया। तो इसीलिए नीतीश जी की पार्टी नीतीश जी भाजपा तैयो नहीं अलग था, यो अलग नहीं है। नहीं, तो जो रणनीति भी होती है हम लोगों में, कहीं कोई जरूरत पड़ने पर जाता आता है, कोई बात नहीं है। कहीं अगर जाएगा आएगा नहीं। हाँ। तो ये आपसी प्रेम भाईचारा क्या हुआ, इसलिए ये पार्टी की रणनीति है, इस पर आप नहीं आइए। अच्छा, माने 2010 में नीतीश जी पार्टी से टिकट हाँ, लिए, हाँ, चुनाव हार गए। 15 में निर्दलीय, फिर क्यों लड़ गए? फिर वही बात क्या हुआ? वही 5 साल रहे, 5 में जिस तरह उनको टिकट दिया, हाँ। उसी तरह 10 साल के बाद फिर उन्हीं को टिकट दे दिया गया परिक्रमा से। पराक्रम, मैं क्षेत्र में काम करता हूँ, जीवन मरण के लिए। मान लीजिए हमारे बिस्फी में हम जहाँ पैदा लिए, वहाँ क्या परिस्थिति थी। एक घड़ी घंटा शंख ब्रह्म का पूजा, एक भोला वहाँ है, विद्यापति विश्व कवि हैं, श्रृंगार रस के मान लीजिए विश्व के सबसे बड़े कवि हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में समान प्रभाव है। उनकी जन्मभूमि, उनके पूजित शिव, उनके पूजा अर्चना पर रोक था। सांस्कृतिक गुलामी, देखिए इस देश में सांस्कृतिक गुलामी से रहा है बहुत दिनों तक देश, और इस देश को वहीं से लोग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहे कि इंडिया इज ए मेकिंग ए नेशन, विष्णु पुराण में भारत राष्ट्र की परिभाषा है। कम से कम 47 से तो हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया पुराण। तो सब चीज को झुटला करके, और वोट बैंक, और वोट बैंक किनके साथ? आज इस्लाम को हम वोट के नाम पर मुस्लिम भाई को एक थोक, मुस्लिम का नाम नहीं लें, पाकिस्तान का नाम नहीं लें, तो थोक वोट बैंक ठाकुर बचौल नहीं इसीलिए ले रहे हैं कि चेता रहे हैं। 100 वर्ष पहले हमारी क्या सीमाएं थी, क्या भूगोल था, क्या हमारा जनसंख्या था, वोट की राजनीति चल रही है, कहाँ जाओगे यार। और मुसलमान भाई को भी, मुसलमान भाई को भी पाकिस्तान ऐसा अगर चाहिए शासन, तो जातिवादी परिवारवादी के साथ सारा विकास लेते हैं। लेकिन एक धारा देखिए, उनमें भी एक हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए बच्चों जी, माने हिंदू मुसलमान वाला बयान नहीं का इस देश का जन्म कैसे हुआ? क्या दिक्कत है? हम अपने उत्पत्ति को क्यों छोड़ दें? हमको क्यों क्या पढ़ाया गया कि उत्पत्ति के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं? व्याकरण पे चल जाइए। नहीं, क्यों नहीं, समाज भी व्याकरण है, ये अक्षर है, वर्ण। इस देश के अक्षर को कहते हैं वर्णमाला, और भारत के अभी जो एक समय वर्ण व्यवस्था पर लोग करते हैं चोट की नहीं। वर्ण, अक्षर, ये सब कुछ साइंटिफिक इतना था। सबको गुलामी के पीरियड में तोड़ करके आज भाई भाई को लड़ा करके आज वोट बैंक के पॉलिटिक्स के तहत नहीं भाव इसमें मत सुकराइए ब्रिकुटी। इसलिए नहीं सुकराइए वेद भैया कि ये सच्चाई है। अब देश चलेगा वोट से, वोट से चल ही रहा। और वोट बैंक के लालच में, तुष्टीकरण के नीति के तहत इस देश को आज कोई बोलता है, हमको कहता है रिजर्वेशन चोर, कहता आरक्षण चोर। कोई देता था आपको जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन, आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है, आज भी जामिया मिलिया में रिजर्वेशन है। तो हमारे जाति नहीं रिजर्वेशन, इसलिए अलीगढ़ जामिया में मोदी जी काहे नहीं देते? नहीं, संविधान में रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि हमारे हिंदू समाज में जाति के नाम पर मान लीजिए भेदभाव था। मानव के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। मानते हैं ना? क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन यह भी आप जानिए कि ऐसा पहले नहीं था। अगर ऐसा होता तो भारत का जो समाज है, पहले खेती होती थी, लोहार भाई को भी दिया जाता था, हजाम भाई को भी दिया जाता था, सोनार भाई को भी दिया जाता था, पनहेरी भाई को भी दिया जाता था। हम लोगों में एक जनेऊ संस्कार होता है, हम लोग जनेऊ तय करते हैं तो सबसे पहले जाते हैं डोम भाई के यहाँ। जनेऊ एक ऐसी ब्राह्मण की प्रथा है जिसमें सभी जाति का काम है। ये सब सिस्टम तोड़ा गया।
हम लोगों पर आरोप लगाया गया। ब्राह्मण कहीं आर्थिक केंद्र में था? ब्राह्मण सब दिन गरीब था। नहीं, कहिए न। गरीब था। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं कि भूमिहार? हम लोग देखिए, हम लोग की जो सच्चाई है, सच्चा बताइए। सच्चाई हम लोग पुरानका जो माने रीजनल सर्वे 1901 का, उसमें हम लोग का है जाति के पश्चिमा ब्राह्मण पेशा काश्तकारी। जाति के पश्चिमा ब्राह्मण पेशा काश्तकारी। ये श्री बाबू और उससे कुछ पहले कश्मीर नरेश वगैरह भूमिहार शब्द नया है। ब्राह्मण में दो शाखा है, एक है जो दान देता है और एक दान लेता है। तो हम लोग दान देने वाले में हैं। जो माने आप भूमिहार है, बोलिए ना। नहीं, मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। आप भूमिहार ब्राह्मण है। ये भूमिहार ब्राह्मण क्या होता है? या तो भूमिहार होंगे या तो ब्राह्मण। नहीं, भूमिहार नया शब्द आया है, नया शब्द है, नया शब्द। नया शब्द। आपके जात का एक नेता है कन्हैया कुमार, हाँ, उसको आप देशद्रोही बोलते हैं। कहने बोलेंगे? भारत के वो जिस समाज का कहता है नेता है, उस समाज के आदर्श परशुराम है, जो देश के लिए 23 बार लड़े, और उसके सामने कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके जेएनयू में खड़ा रहा, सुना। उसमें अगर देशभक्ति की जज्बा होती, भारत को सेवा करने का अगर जज्बा होता, तो शहीद हो जाता, उन लोगों से टकरा जाता, या वहां से चुपचाप घसक जाता। क्या बात करते हैं। वह प्रतिभा पर कलंक लगा लिए। के कलंक कुमार? कलंक कुमार नहीं है, कन्हैया कुमार है। कलंक कुमार है कन्हैया कुमार जी, नहीं कलंक कुमार। भगत सिंह का है। अब भगत सिंह से क्या तुलना करते हैं? हम बोले हैं भोला सिंह। नहीं। भोला सिंह भाजपा के सांसद थे, दिवंगत हो गए। नवादा जिले के सांसद। अब वो हमको बेगूसराय के सांसद रहे। मूल्यांकन गलत होता है भैया, तो मूल्यांकन आदमी का गलत होता है। हाँ। वो समय के साथ देखिए, हम लोग मनुष्य हैं। हाँ। हम लोग मनुष्य हैं। हाँ। तो भोला और मन से उत्पत्ति हुई है। हाँ। हम देश के सबसे पहले हमारे लिए फर्स्ट नेशन है। हाँ। फर्स्ट नेशन मानने वाले लोग हाँ। कन्हैया को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं, फर्स्ट नेशन जो मानेगा, माने भूमिहार समाज का नेता कन्हैया। कोई समाज नहीं मानेगा, कोई समाज नहीं मानेगा। जो भी देशभक्ति का जज्बा होगा, जिसमें भी लोरिक सलेश, दीना भद्री, राम कृष्ण सलेश, माने भारत के लोक नायक, बिहार के लोक नायक का खून होगा, उसको नेता नहीं मानेगा। अब आते हैं 2020 के चुनाव में, जिसमें आप जीते तीसरी बार। 2020 में आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी पुष्पम प्रिया चौधरी, प्लुरल्स पार्टी की उम्मीदवार, बिहार से में सीएम की कैंडिडेट। अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री की दावेदार थी, उम्मीदवार थी पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनको देखे होंगे काला काला कपड़ा पहनती थी, अभी भी पहनती है, और मास्क लगा के पूरे बिहार में हर जगह घूम रही थी, और अखबार में बड़ा सा ऐड देके अपने बारे में लोगों को बताई। खैर, उनके बारे में तो लोग सोच रहे थे कि भाई कौन है, भला हो ज्ञानेश्वर चचा का कि डिकोड किए कि पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है। हाँ, तो वही पुष्पम प्रिया चौधरी बिस्फी से चुनाव लड़ी हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के खिलाफ। लगता है 1,500 के आसपास उनको वोट वहां मिला। देखिए, लेकिन आप उनको हराने के लिए जो गाना गाए, वो गाना हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के सामने सुना। देखिए, गाना नहीं, गाना आप गाए हैं। गाना भी गा देंगे, उससे पहले कहानी सुन लीजिए। कहानी सुनाइए। हमारे अगेंस्ट में हाँ। बिहार के सबसे स्वघोषित धनी एमएलए हमसे बिहार में चुनाव लड़े थे। तो वो पैसे वाले हैं, लोगों को खड़ा करते हैं। हमारे अगेंस्ट में प्राय सभी हमारे हिंदू समाज से एक एक खड़ा कर देते हैं, 10-12 कैंडिडेट। तो पुष्पम प्रिया जी भी मुख्यमंत्री की दावेदार थी। हाँ। वो भी खड़ी थी। हाँ। तो हम कहे, लंदन से पढ़ी लिखी हैं, कि तू जो ठहरे परदेसी प्यार क्या जनता से निभाएगी, और सुबह पहली गाड़ी से लंदन चली जाएगी। प्यार शब्द बोले थे। प्यार बहुत बड़ा शब्द है। नहीं, प्यार ही बोले थे कि तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगी। हाँ, क्या बोले थे आप? तुम तो ठहरे परदेसी बिस्फी के जनता से साथ क्या निभाओगी, सुबह पहली गाड़ी से लंदन चली जाओगी। ये आप पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए गाए? हाँ, गा निश्चित कहा नहीं गाएंगे। वो हमारे विरुद्ध में गई थी चुनाव लड़ने, और अनक्षेत्र था वो। मान लीजिए, वो तो सपना जरूर देखी होंगी, लेकिन धन्यवाद बिस्फी के जनता का। बचोल क्या है, हम तो एक वार्ड मेंबर नहीं बन सकते हैं जिस वार्ड में हम जन्म लिए हैं। 3 बार हम बने हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद बनाई है, आज हम सचेतक हैं। तो पुष्पम प्रिया चौधरी को हराने के लिए आप गाना गा दिए?
ये राजनीति है भैया, ये सब इलेक्शन का पीरियड रहता है। हाँ। इलेक्शन के पीरियड में एक उम्मीदवार हाँ। जो रहता है चुनाव लड़ता है, हाँ। स्वाभाविक है उस समय जो हुआ। आपके बीसफी में आपकी जात के कितने वोट है? 3700-3800 वोट होगा। 3800 वोट मात्र इनकी बिरादरी का है, और ये बैकवर्ड के वोट से चुनाव जीतते हैं। नहीं, हिंदू के वोट से चुनाव जीतते हैं। बैकवर्ड के वोट से आप चुनाव हिंदू जीतते के वोट से चुनाव हैं। जीतते हैं। हिंदुत्व करते हैं। हाँ। यादव के वोट से, जी बैकवर्ड के नहीं, वोट जी से आप नहीं, वो चुनाव सब आप लोग तोड़िए। हाँ। हमारा तो सीधा नारा है कि एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक रहे, नेक रहे। नहीं, सब रहे एक। हाँ। सब भाई भाई हैं, लेकिन भाई के लिए कहीं ना कहीं माँ एक मानना पड़ता है। हाँ। ये भारत माता ये जमीन का टुकड़ा नहीं है। हाँ। ये हम लोग की माँ है। साक्षात अन्नपूर्णा है। साक्षात अन्नदाता दाता है। आपका तो सुने 70-80 बीघा जमीन खरीद लिए विधायक बनने के बाद। हम 40 बीघा जमीन बेच के राजनीति में आए हैं। हमरा ऐसे कोई कमा नहीं सकता है। कोई जो कमाया है उससे ज्यादा हम गमा करके आए हैं। रजिस्ट्री ऑफिस गवाह है, जा करके जमीन बेच दिए तो बेच नहीं थी। इलाजे में कितना बीघा बिका गया, लड़ाई में कितना बीघा बिका गया। तो लड़ते काहे थे आप? कहाँ नहीं लड़ेंगे, हक हकूक के लिए पूछिए। किससे लड़ते? अगर तो हम इंसान क्यों हुए? हमने क्यों जीवन अपना समर्पित कर दिया देश समाज के लिए, कुर्तियों से लड़ने के लिए? लड़ेंगे कि नहीं? तो किससे लड़ रहे थे? हमको लगता है कि कहीं भी मैं अपनों से लड़ता हूँ। मैं पार्टियों में लड़ जाता हूँ। पता कर लीजिएगा। कल विधानसभा में लड़ गया, नहीं समझे, अशोक बाबू से, लेकिन तुरंत काम किए। मान लीजिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र में होना क्या चाहिए, जे निगेटिव चीज को भी पॉजिटिव बना के कहा जाता है। आउटराइट रिजेक्टेड लोकतंत्र नहीं है। जनता हमको भेजा है यहाँ, एगो असो नहीं लगेगा हमरा जनता को जो फन्ना काम हो जाएगा। अच्छा, एगो चीज पूछते हैं आपसे। हाँ। व्यक्तिगत सवाल है, शादी काहे नहीं किए? देखिए, शादी वही लड़ाई झगड़ा पड़ गए और आरएसएस से जुड़ गए। मान लीजिए सब उधर प्रचारक बना, हम भाजपा में प्रचारक राम आशीष जी के कारण, और उस समय जो संघ का टीम था उसमें रमते चले गए। मैंने मन नहीं किया कभी ब्याह? नहीं, इस देश को देखिए, शादी से ज्यादा जरूरी है देश बचाना। और जो परिस्थिति है देश की, वोट की राजनीति, शादी करे से क्या दिक्कत हो जाती है? हम लोग मिशन को दे दिए शादी। एक जन्म इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। मैंने कभी प्रेम तो हुआ होगा ना? कहीं कुछ नहीं है, देश प्रेम हो गया। क्या नहीं, अफेयर आपका हुआ? कोनो अफेयर दफेयर ये सब होता है। आप ये सब देखिए, ये सब नहीं, ये सब देखिए कबीर साहब कहे हैं कि चला चला सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दुए। समझे नहीं? ये जो दुनिया है इसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, और अवगुण और गुण सारे मनुष्य में है। कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसमें अवगुण ही अवगुण हो, उसमें भी गुण होता है। और दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, उनमें भी कुछ अवगुण होता है। गुण का जो परसेंटेज जिसमें ज्यादा हो वो बात होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि वोट के राजनीति के तहत सच्चाई को झांपा जाता है। हम शादी के बारे में इसलिए पूछे क्योंकि फेसबुक पे भी आप कुछ दिन पहले कोई गाना शेयर किए थे, ओ जाने वाले। अरे जाने आ जाते ही नहीं, ये याद सताएगा। किसकी याद सता रहे? पूरा जीवन का। जब मैं ही बचोल था जो कुश्ती लड़ता था, मैं ही बचोल था जो साइकिल से चलता था, मैं ही बचोल मोटरसाइकिल से चलता था, आज गाड़ी से चलता हूँ, तो याद नहीं सताएगी? नहीं, याद उसकी सता रही। जी नहीं, पूरे जाने वाले तेरी याद सता रही। हाँ, किसकी याद सता रही? इसीलिए जो पूरा जीवन की याद सता रही है। और मान लीजिए, देखिए इसको जैसे लीजिए आप, हाँ, इसको सकारात्मकता में लीजिए तो ये निर्गुण है, और श्रृंगारात्मकता में लीजिए, श्रृंगार रस में लीजिए तो रस ही रस है। समझे नहीं? हम इसको निर्गुण के रूप में लिए। आपको 2002 में जान से मारने की धमकी मिली? धमकी दी, हम FIR भी किए, लेकिन अब कोई कार्रवाई अब कहाँ है केस। देखिए, धमकी से नहीं डरने वाले हम लोग मिशन के लिए इस राह में अगर जान चला जाएगा तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या होंगे। लेकिन इस देश में जो आने वाला खतरा मंडरा रहा है उसके लिए मैंने बचौल जी, मैंने मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी खतरे मंडरा रहा है, तो काहे मोदी जी प्रधानमंत्री? खतरा मंडरा रहा है देखे नहीं है जो मोदी जी ऐसे आदमी को 30 सीट कम दे दिया। जनता तनी क्षणिक में पड़ गया, क्षणिक में पड़ गया, अब फिर संभला। जनता नहीं समझे? नहीं, देखिए क्षणिक, इस देश को देखिए सोचना पड़ेगा।
सारे 140 करोड़ लोग हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, माने सबका विश्वास। सब सोचिए कि कैसे बढ़ेगा, पाकिस्तान स्टाइल से बढ़ेगा कि बांग्लादेश स्टाइल से बढ़ेगा कि नेपाल स्टाइल से बढ़ेगा कि अमेरिका स्टाइल से बढ़ेगा, ये भारतीय के स्टाइल से बढ़ेगा। अच्छा, आपका एक बयान आया था कि मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। माने मुसलमान के वोट देने से आपको तकलीफ क्यों? मुसलमान को वोट देने से वंचित कैसे किया जा सकता है? अब नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, लेकिन सोचनीय विषय जरूर है कि मेरा मानना है, मेरा मानना है कि इस देश का ही विभाजन हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इस देश में नारा दिया कि हम दो हमारे दो। इस देश के करोड़ों परिवार ने इस नारा को अपनाया। आज उसको क्या मिला? वो वार्ड मेंबर नहीं बन सकता है, मुखिया नहीं बन सकता है, आज वो एमएलए नहीं बन सकता है, एमपी नहीं बन सकता है। और वोट से ही जो राम और कृष्ण के जमाने में, अंग्रेज के जमाने में शहादत दे करके, खून बहा करके जिस आजादी को पाया गया, आज वोट से होगा। वोट से होगा। अगर वोट का समानीकरण, सरलीकरण नहीं किया गया तो 20 साल में बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग बांग्लादेश बन जाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं मिलूंगा। 20 साल में जिंदा रहूंगा, मैं मिलूंगा। और मैं परमात्मा से मनाता हूं कि उन दिनों आप बहुत बड़े ये स्टूडियो चलावें और जिस तरह पिछड़ा, दलित, शोषित का आप आवाज उठाते हैं और हम लोगों के भी विचारधारा को भी आप कुछ उठाने लगे हैं। अच्छा, इसलिए आप आगे बढ़िए और 20 साल के बाद मैं मिलूंगा। बेदबा 20 साल में क्या हो जाएगा वो देखिएगा आप। देखिएगा जो हम बोले हैं, भविष्यवाणी किया है। अच्छा, मदरसा में पढ़ने वाले से आपको क्या दिक्कत है? मदरसा देखिए इसलिए दिक्कत है कि उसके पाठ्यक्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ बताइए ना। आप जरा देख लीजिए, तब प्रश्न पूछिए। उसमें भारत के मदरसा में मुंशी प्रेमचंद पढ़े, राजा राम मोहन राय पढ़े, इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े। मदरसा से पढ़ के बहुत लोग बड़ा अच्छा भी काम कर रहे हैं। किस सदी में पढ़े? 19वीं सदी में पढ़े। 19वीं सदी में पढ़े। उस समय मदरसे का बोलबाला था। उससे पहले हमारे यहाँ जब दुनिया में प्राइमरी स्कूल नहीं था तो हमारे यहाँ नालंदा में विश्वविद्यालय था। 10,000 विश्व के दूसरे देश के लोग पढ़ते थे। उस देश में राजेंद्र बाबू को मदरसा में पढ़ना पड़ा, प्रेमचंद जी को मदरसा में पढ़ना पड़ा। वो लोग अगर गुरुकुल में पढ़े रहते तो ऋषि महर्षि बनते। मदरसा में तनी एक बार मदरसा में जो पढ़ाई होता है उसके भारत के जो सनातन परंपराएं हैं, भारत के जो लोक नायक है, भारत की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, भारत का जो सांस्कृतिक केंद्र है, उससे उस बच्चे को माने दूर रखा जाता है। हाँ, उनको कई बार गए मदरसा? आप कहाँ गए? हम मदरसा में कहा जाए तो देखिए रहे हैं मदरसा में कलाम साहब मदरसा में पढ़े। 400 वर्ष के इतिहास में, साइंस में कलाम साहब से बड़ा विद्वान पैदा नहीं हुआ। क्या कलाम साहब का सोच था? कलाम साहब की जिस दिन गुजरा शरीर, उसी दिन का आतंकवादी का गुजरा। कलाम साहब में सैकड़ा लोग था, यहाँ लाखों लाख हजारों हजार था। बयान आपका आते रहता है। कह रहे हैं कि 2021 में बंगाल गए थे आप चुनाव प्रचार। और क्या कहा बंगाल गए थे? सुनिए जरा सवाल सुन लीजिए। बचौल जी 2021 में बंगाल गए थे चुनाव प्रचार करने और वहां बचौल जी को खदेड़ दिया गया। खदेड़ के भाग करके आए, इसमें कोई झूठा बात नहीं है। और विधायक, आप विधायक थे? विधायक थे तो बॉडीगार्ड तो ले नहीं गए थे। ममता जी बोलती थी कि बिहार यूपी से मान लीजिए गुंडा सब आया है, हम बिहारी गाड़ी से चले गए थे। आपको गुंडा बोल दी? पूरे वो स्टेटमेंट आया था, वो भाषण में बोलती थी। मतलब उस दरमियान हमको लगता है 6 महीना बंगाल में थे। नहीं, 6 महीना नहीं थे। हम तो पहले ट्रिप में गए, 5वें दिन हमको वहां से जिस जगह थे वहां संजोग से जहानाबाद के थे उसके सिक्योरिटी इंचार्ज, वो कहे जैसा ऐसा है। एक दिन पहले पुल पर, विद्यापति पुल, हम बीच में वहीं पर घेर लिया, लेकिन 5-7 गो बिहारी थे, लोकलो था एगो, वो बंगाल में हम लोग भी कुछ किए कि तब तक मोटरसाइकिल से 2 आदमी था। किसी तरह वहां से निकले तो होटल में हुआ करके सब हल्ला करता था। हमारा तो कपड़ा तपड़ा रहता है, कहीं भेष छिपा करके रहते तो रहो क्या छिपा। देखिए देश में अपना हाल है, बंगाल में बाबा वाला लुक है आपका। बाबा नहीं, यही देश का दुर्भाग्य है देश का। या क्या होगा, बंगाल की बात है। क्या हुआ था उस मैंने तो हम लोग वोट मांगने गए थे। मंदिरी एक है विधानसभा, वहां कार्यक्रम करते आ रहे थे, उसी में घटना घटी थी। तो मतलब कई लोग घेर लिए थे आपको?
पहला दिन तो 2 आदमी मोटरसाइकिल से गला गर्म हुआ, दूसर दिन उस रात में होटल पर आकर के हल्ला किया। हाँ, जहां पर रुके थे वहां तो सवेरे आया, कहा जो सर 2 दिन से हल्ला कर रहा था। हम तो एक दिन कहा भी था पी का हल्ला उल्ला करता है, भाग के आना पड़ा, भागना पड़ा। हाँ, माने होटल में जाकर। और वहाँ बड़ा दुख दर्द कहानी है, वहाँ जाना चाहिए, बड़ी दुख दर्द कहानी है वहाँ। एक तरह से देखिए वहाँ 30% और मुसलमान भाई है, जहाँ भी 30% हम लोग के क्षेत्र में है। मैं तो आग्रह करूंगा आपके ऐसे नहीं, उन लोगों का भी दर्द दिखाइए आप। आखिर क्यों, जरा सोचना पड़ेगा। हम आप बिहार में जीते हैं तो बिहार के दलित भाई, सवर्ण भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई गंगा पार जाति में बटे हुए। हम लोग के क्षेत्र में आइए, सारे लोग माने क्यों एक हैं, क्यों एक हैं? हिंदू हिंदू करते हैं नहीं तो क्यों नहीं? अगर हम आज हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो कल आप भी कीजिएगा वोट के कारण, कल आप भी कीजिएगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए इस बार नीतीश की सरकार कहां से बनी? मिथिलांचल से बनी। हाँ, मिथिलांचल अगर जात पात पर चला जाता, इसीलिए जात पात से ऊपर उठ के बिहार की बात, देश की बात होनी चाहिए। नीतीश कुमार को जब लगने लगा 2020 के चुनाव में कि हम अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और ये चुनाव हाथ से निकल रहा है, आरजेडी हमसे आगे वाकई चल गया था, तो उस समय नीतीश कुमार मिथिला में जाके बोले थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और मिथिला ने बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार को वोट किया, एनडीए को वोट किया, एनडीए को किया कि चलिए नीतीश कुमार की अच्छे से विदाई कर देते हैं आखिरी बार मुख्यमंत्री बना के। नहीं, क्या असहमत है तो बताइए। नहीं, नीतीश कुमार जी को आखिर क्यों किया? चाहे वो राजनीति में होता है, राजनीति में इलेक्शन के बोली पर मत जाइए। हाँ। इलेक्शन वो अलग 14 दिन का बुखार होता है। हाँ। 5 साल के लेखा जोखा तो होता ही है, वो 14 दिन रण क्षेत्र है, ये लोकतंत्र है। हाँ। और लोकतंत्र और महाभारत और रामायण हुआ है। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को भी शंख फूकना पड़ा है। हाँ। समझे नहीं? अश्वत्थामा तो नरोबा कुंजरो। हाँ। जब हम लड़ाई के मैदान में तो बोली पर मत जाइए। हाँ। मिथिलांचल की ऐसी बनावट है कि लोग पीड़ित है वोट बैंक के पॉलिटिक्स से। उसमें दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सवर्ण है, सारे लोग वोट बैंक के राजनीति से पीड़ित है। इस पर विचार होना चाहिए। हमको ये बात बताइए, नीतीश जी तो बोले थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मिथिला में ही बोले, आपके क्षेत्र में बोले? नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं बोले। मिथिला आपका क्षेत्र? हाँ, क्षेत्र है। हाँ। तो नीतीश जी बोले कि हमारा आखिरी चुनाव है, तो अब फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी करेंगे? अच्छा, एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री के ये हमारा सबके बस का बात है। मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, समझे नहीं? ठीक है। 25 से 30 फिर से नीतीश, इस पर 30 तक अगर नीतीश जी स्वस्थ नहीं रहे तो भाजपा से मुख्यमंत्री कौन होगा? वो भविष्य की बात है, देखा जाएगा। भाजपा से क्या है, जदयू से होगा। कौन होंगे? जदयू हो, अब जदयू तय करे। हम तो कर्पूरी जी को भी दिए साथ, हम तो लालू जी को भी साथ दिए, हम नीतीश जी को भी साथ दे रहे हैं। हम 77 में भी वित्त मंत्री थे, आज भी वित्त मंत्री हैं। हम तो कुर्बानी, हम तो राष्ट्र के लिए कुर्बान, देश के कुर्बान। 2 सीट था तैयो हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब बहुमत हुआ तो बना दिए। हम 52 में कहते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कि जो कश्मीर हमारा है वो कश्मीर सारा है। देखिए, ये पॉडकास्ट हो सकता है बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी देखें, तो एक दलित समाज में एक बिरादरी है पासी जाति, उसका कहना है, पासी समाज के लोगों का, कि ईश्वर चौधरी तब भाजपा के साथ थे जब भाजपा के सिर्फ 2 सांसद जीतते थे, उसमें से एक वो होते थे शायद जनसंघ के जमाने से। तो भाजपा को, जनसंघ को स्थापित किए ईश्वर चौधरी, उनके नाम से हॉल्ट भी बना। तो उस समय भाजपा पासी समाज को टिकट दी, पासी समाज के नेता ने खड़ा किया आप लोग की पार्टी को। लेकिन हाल के दिनों में 30-35 साल अगर देख लें तो न लोकसभा चुनाव में न विधानसभा चुनाव में पासी जाति के लोगों को आप लोग टिकट नहीं देते हैं, जबकि आरजेडी बढ़ चढ़ के पासी समाज के लोगों को टिकट देती है, जिससे उसको फायदा भी होता है। तो पासी समाज के लोग भाजपा को क्यों वोट दें जब आप टिकट ही नहीं देते? देखिए, टिकट वाले लोग तो हम रहे हैं, लेकिन सभी समाज को भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलने में विश्वास करती है। कहीं कोई कमी होगी तो पार्टी जरूर विचार करेगी। और देखिए, सही कहा आपने कि ईश्वर बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह यादव समाज में 3 MP होते थे, जनार्दन यादव जी, जगदम्बी प्रसाद यादव जी, और खगड़िया के थे ज्ञानचंद्र यादव जी, ज्ञानेश्वर बाबू। तो समय के साथ कुछ हुआ है, लेकिन आपका कहना
सही है। सभी समाज का समावेश भारतीय जनता पार्टी में होगा। हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे इसको। तेजस्वी जी से जो पंगा हुआ होली, देखिए होली की बात, उस बात को देखिए, कहीं भी तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बुद्धिजीवी हमको कहा है, पत्रकार मित्र कहे हैं, हाँ, उनके भाई साहब का रोल उन्हीं का। कौन होता है लोकतंत्र में, तानाशाह की परिभाषा नहीं चलती है। वो हमारे पिताजी को कहे तो हम भी, तो हमारे बाप कहे तो हम भी उनके, माने जो मैंने सब खत्म हो गया। क्या नहीं, राजनीति है। एक चीज, प्रशांत किशोर को लेके क्या सोचते हैं? देखिए प्रशांत किशोर जी, क्या वो कहते हैं 2 साल में ऐसे वैसे, प्रशांत किशोर जी ही नहीं, अगर मान लीजिए आप चलाइएगा, हमको डेली 2 को फोन आता है, हाँ जे आपका ये प्रचार कर देंगे, आपका वो प्रचार कर देंगे, आपका वो प्रचार कर देंगे। हम IITian है तो हम MBA किए हुए हैं, हम ये हैं तो हम वो हैं, कैंपेनर लोग। हम मुझे 35 साल से बुआ रहे हैं, हम मुझे 35 साल से बुआ, हम रुपये दे करके काम करना रहता है। हम 35 साल से क्यों, समाज में ऐसे लोग आए हैं जो रुपया से प्रचार प्रसार कर, वो भी हम ही लोग को समझता है। हम लोग राजनीति में MLA मंत्री या मंत्री बनने या कुछ लेकर के ये सोचबो नहीं किए थे, सोचबो नहीं किए थे। नहीं, हम जवाब नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी, हाँ तो वही कह रहे थे। जैसे उदाहरण, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे जिताए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनाए, हाँ कहते हैं, ठीक 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 ठीक, नीतीश जी मैं आ रहा हूँ आगे। मुख्यमंत्री बनाए, 2 साल से घूम रहे हैं, तो सैकड़ों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता 40 साल से लोग घूम रहे हैं, समझे नहीं। और उनका जो कुछ, वो हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है कि झपले दही या उघारले मट्ठा। राजनीति में बंद मुट्ठी लाख का, खुल गया था खाक का। उपचुनाव में यार नहीं ऐसे नहीं, हाँ बोलिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अहंकार की भाषा नहीं चलती है, चाहे वो प्रशांत जी हो, तेजस्वी जी हो, कोई हो। क्या 4 सीट हरा दे, हरा दे 4 सीट तो लो हार गया। उपचुनाव नहीं लड़ते तो जिस सबको टिकट नहीं मिलता, कुछ मजबूत लोग, कुछ संभावना भी थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी की कोई संभावना नहीं। तो प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी से बीजेपी पैसा दे रही है। कहा थे कि पैसा बीजेपी को अपना कार्यकर्ता, अपना पार्टी के लोग के सब कैसे चलता है पार्टी से, आप लोग जदयू और राजद को कमजोर पार्टी यही नहीं विपक्ष समझती है, यही विपक्ष नहीं समझती है। बीजेपी का काम छात्र विंग में है, किसान विंग में है, मजदूर विंग में है, बीजेपी का दलित विंग में है, बीजेपी का स्कूल है, बीजेपी का माने संघ परिवार का, नहीं समझे। हमारा एक बहुत बड़ा सर्किल है। प्रशांत किशोर को अब बीजेपी पैसा दे रही है, कहा थे कि पैसा उनको। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि आज तक मैंने जिसको चुनाव जिताया है वही लोग हमको पैसा दे रहे हैं। तो मोदी जी चुनाव जिताए, वो भी उनसे जदयू के नीरज भाई पूछे थे उनका चंदा का स्रोत, सब नहीं जवाब देते हैं, वो सब नहीं बोले। आइए रहा है, निकट है, समय निकट है, बस। आप पर एक आरोप है, आरोप क्या है, आप ऐसा बयान ही दिए थे कि मुसलमानों की तुलना आपने रावण से की थी, मुस्लिमों की तुलना आप रावण से किए थे। देखिए अब मुस्लिम बंधु हमारी तुलना किससे करते हैं? और आप बोले थे कि जिस तरह से रावण को राक्षसों की तरह उन लोग को जला देना चाहिए। नहीं जलाने से देखिए, आखिर वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मैं भी उनके बारे में वही सोचता हूँ। अगर सोचते हैं, ये जो पूरा बयान है हम इसको पढ़ते हैं कि बिहार के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों की तुलना रावण से की थी और कहा था कि उन्हें राक्षसों की तरह जला देना चाहिए। हमें हनुमान जी की जरूरत है ताकि हमारे युवा मजबूत हो सके और हमारे देश के लोग मजबूत हो सके। जिस तरह हनुमान जी ने लंका जलाई थी उस तरह से बिहार और देश पर मंडरा रहे राक्षस रूपी रावणों को भी जला देना चाहिए। क्या ये आपका बयान है? देखिए राक्षस कौन है? जो बाबर का पूजक है, जो औरंगजेब का पूजक है। हम लोगों में जो परिभाषा है कि जो माता पिता को नहीं मानता हो, देवता को नहीं मानता हो, वो राक्षस है, नहीं समझे। जो अच्छे लोगों को कष्ट देता हो वो भी तो हमको काफिर कहते हैं, मूर्ति पूजक कहते हैं, हमको तरपा करके मारने की बात करते हैं।
हमको घात लगा करके कहाँ मारा। सोशली बोलते हैं? कहाँ? अरे पूरा तो सुनिए, फिर दिन में वो 5 बार जो अजान मस्जिद से देते हैं उसमें क्या कहते हैं क्या कि या इलाही अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। तो ये तो 2400 तीर्थंकर का अपमान है, गुरु गोविंद सिंह का अपमान है, राम का अपमान है, कृष्ण का अपमान है, लोरी का अपमान है। नहीं, वो तो देखिए इस देश में सुनिए, लोहिया जी कहे कि 47 के बाद बोले कि प्रत्येक हिंदू को आधा मुसलमान बनना पड़ेगा और प्रत्येक मुसलमान को आधा हिंदू बनना पड़ेगा इस देश में, तब बड़ा अच्छा समय आएगा। हिंदू बहुत, मुसलमान माने रीति रिवाज खान पीन, और मुस्लिम भाई एक माने बिल्कुल जिसमें दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। मुसलमान भाई को मैं कहता हूं कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ सीरिया है, लीबिया है, क्या क्या है, एक तरफ ईरान, ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब कैसे प्रगति किया है, वहां मंदिर बना है तो जायज है। यहाँ मंदिर की बात करिए तो सब हु करके आज मोदी जी की बात होती है। जनसंख्या देखिए, जनसंख्या से अधिक उन लोगों को अगर भेदभाव करते मोदी जी तो 31% आपको किसान सम्मान निधि मुस्लिम भाई को नहीं मिलता, 36% गैस सिलेंडर नहीं मिलता, 34% आवास नहीं मिलता, सब कुछ लेते हो, लेकिन वोट के समय में एक ऐसे पार्टी का समर्थन करते हो जो पर भी मिलता जी नहीं, परिवारवादी और भ्रष्ट लोगों को मत करते हो, एक मुश्त मत करते हो। जो टिकटें नहीं दीजिएगा, टिकट कांग्रेस का को दी थी, कांग्रेस का को दी थी तो पता है, बताइए ना। 48 सीट में महाराष्ट्र में एगो, सुनिए ना, 85 सीट में 2 3 गो, क्या कहते हैं मुलायम सिंह जी के परिवार से 2 कि 3 गो, बिहार में कांग्रेस कै गो, आरजेडी कै गो। बिहार में कांग्रेस की इज्जत भी तो नहीं, वो जिस तरह से उनको वोट देते हैं, अगर हम लोगों को वोट देंगे तो देखा जाएगा, सोचा जाएगा। पहले टिकट दीजिए, कहा है पहले वोट दे, पहले दुकान खोलिए। नहीं, दुकान तो खुला, सेवा का दुकान खुला है, सेवा का दुकान खुला है, क्विंटल के क्विंटल ले जाते हैं, मकान दिए हैं, मोदिया कहते हैं, बड़ा कष्ट होता है। क्यों बोलेंगे, एक सम्मान शब्द सूचक नहीं अभी है। तो मोदी जी, मैं कहा कि राक्षस को जलाइए, हमको तो प्रतिदिन सुनना पड़ता है मोदिया मोदिया मोदिया, हमको कितना कलेजा बेचता है, हमारा दर्द नहीं है। मोदिया क्या बोलता है, क्या बोलता है? मोदी जी मोदी जी जी नहीं, एक सम्मानजनक शब्द भी नहीं बोलता है मोदी जी के लिए, सम्मानजनक शब्द भी नहीं। मोदी जी बोलता है, सबको बोलता है, प्रधानमंत्री है। अच्छा, कभी ऐसा मौका आया कि बीजेपी अकेले अपने दम पर नीतीश जी की पार्टी की सहमति से, मान लीजिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, तो क्या बीजेपी से हरिभूषण ठाकुर बचौल नहीं सब मुख्यमंत्री नहीं, सवाल नहीं है। क्यों? इसलिए बोल रहे सवाल नहीं, क्योंकि अरे ऐसा सरप्राइज बीजेपी नहीं, सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेगा इसका वोट है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, जो हमको जितना सम्मान करेगा इस बार उसका सम्मान होगा। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। आप नहीं हो सकते, काहे हम हो सकते हैं? तो बीजेपी में, ये हाइपोथेटिकल बात है भाई। बीजेपी में साधारण कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जी नहीं, मुख्यमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है अभी बिहार में। नीतीश जी के बाद कौन? कहीं कोई, सब है, बहुत लोग हैं। सम्राट चौधरी क्यों नहीं, व्हाई नॉट? सम्राट चौधरी व्हाई नॉट इसलिए क्योंकि आरएसएस वाले जी नहीं, हमारे पार्टी में बूथ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। नहीं तो सम्राट और विक्रमादित्य का सिंहासन है वो, जो उस पर बैठेगा वो न्याय करेगा। जिसको आपको ही बैठा दिया जाए, हम तो कहते हैं जो आपके ऐसे स्मार्ट, जो आज पिछड़ा और दलित की राजनीति करने वाले और मीडिया के बंधु हैं, उसमें डायनेमिक लोग हैं, आइए राष्ट्रवाद की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। किसको बोल रहे हैं? आपको वेद भाई को बोल रहे हैं। नहीं जाएंगे, अब नहीं जाइएगा तब पकड़ लीजिए ट्रेन। कौन ट्रेन? राष्ट्रवाद का, मोदी एक्सप्रेस। हाँ नहीं, मोदी के बाद हमारे यहाँ आप हो सकते हैं। मोदी, आप मोदी जी, मोदी जी आप एस्बेस्टस के रूम में रहते थे, मैं देखा हूँ। मोदी जी कभी एमएलए नहीं थे, मुख्यमंत्री बने। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो एमएलए नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बने। वो एमपी बन के ही पार्लियामेंट में पहली बार है। यह एक देखिए, 2 तरह की राजनीति है। हाँ। एक पब्लिक ट्रस्ट, 100 आदमी पूंजी लगाओ, 100 आदमी बढ़ो, आगे बढ़ो, वोट दो। एक है
पर्सनल ट्रस्ट। भारत में एक पर्सनल ट्रस्ट की पार्टी है, एक पब्लिक ट्रस्ट की पार्टी है। अच्छा, एक तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? ना ना, सवाल ही नहीं। माने 5 साल बाद, 10 साल बाद? देखिए, उनको थोड़ा वो रणनीतिक भूल में है। हाँ, बहुत रणनीतिक भूल में है वो। अब वो बिहार गंगा जी में पानी बहते बह गए। अब वो उन दिनों में उनको जो वो दिन अबरी तो उन्हीं का भारी पड़ा। अब वो हमारा गीत से देखिएगा, जाने वाले जो गा के समय जब चला गया, समय जब चला जाता है ना, हाँ। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाँ। हाफिज खुदा तुम्हारा। हाफिज खुदा खुदा तुम्हारा तो उर्दू वाला गाना क्या नहीं, उर्दू हमारे देश की भाषा है, उर्दू भारत की जुबान है, उर्दू भारत से निकला है। क्या बात करते तो उर्दू को मानते हैं इनके देश? क्या नहीं, उर्दू को क्यों नहीं मानेंगे? अरबी फारसी को मानिए, बाहर ही सबको मानते हैं। भारत सनातन का मानना ही है। हाँ। हम एक चींटी, पत्थर, हाँ। गाछ, वृक्ष, इंसान तो हमारे लिए यहाँ इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं, समझे नहीं? हाँ। हम हर एक औरत में सीता देखते हैं। ममता बनर्जी में सब है, सब एकदम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से वो विरोधी हैं। जिस विचारधारा पर चल रही है वो भारत का उससे भला नहीं होगा। वो भला नहीं होगा। वो तो उनका तो सत्ता अटल जी के साथ थे, वो अटल जी के साथ थे। देखिए, राजनीति में होता है, हाँ। राजनीति में या जीवन में कुछ समझौता करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, और तात्कालिक कारण रहा होगा और उन लोगों का बात है। लेकिन आप याद कीजिए, वो बांग्लादेशी घुसपैठी के वोट लेकर के मुख्यमंत्री बनी थी। नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके रहते अगर यही चलेगा, नहीं तो भारत मिट जाएगा। नहीं, जब मिट जाएगा, रक्षा मंत्री मिट जाएगा। आपका ज्ञान अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी सब में नहीं चलेगा। मैं पूछता हूँ, ये देश अम्बेडकर जयंती बाबा साहब का कहाँ मनता है? कर्पूरी जयंती कहाँ मनता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती कहाँ मनता है? रामकृष्ण जयंती कहाँ मनता है? एक भी मुस्लिम मानना बता दीजिए। अगर अम्बेडकर जयंती मनाता हो तो मुझको जो कहिए। क्या बात करते हैं, कहाँ जा रहा है? आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं लहराया जाता था? कोई बात नहीं हुआ। हाँ। जयंती बताइए, एक हिंदू लीडर का, जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, किसी का जयंती मनता हो मुस्लिम समाज के गांव में और स्कूल में, संस्था में, बता दीजिए आप। स्कूल में तो मनाया ही जाता नहीं, नहीं, क्या बात करते गांव हैं? में तो किसी आप पता कीजिएगा, पता कीजिएगा, हम पता करके रिसर्च करके बैठे हैं। नहीं मनाया जाता। अरे एक बात कही, एक कानून शुक्रवार को हो गया बंद हम लोग के क्षेत्र में कई स्कूल। तो ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। तब यही विचारधारा की लड़ाई। दो तरह एक चाहते हैं, बचौल जी, एक फूल मतलब गुलदस्ता में कई फूल हैं, हाँ, अलग अलग रंग, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब वो गुलदस्ता पाकिस्तान में क्यों नहीं, अफगानिस्तान में नहीं सजा। हमारे यहाँ भी वोट के सौदागर आज बहुत क्षेत्र में नहीं सज रहा है, नहीं सज रहा है। हम वार्ड मेंबर नहीं बन रहा है, मुखिया नहीं बन रहा है। हमारे पिछड़ा के सीट पर उर्दू से पढ़ करके फोकानिया से रिजल्ट लेकर के बन गया मास्टर, अफसर। हम ताक रहे हैं, रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण चोर कर रहे हैं। एक तरफ उन लोगों ने धर्म के नाम पर इस देश को बांटा। आज भी वो समस्या जो कि त्यों बनी हुई है भारतवर्ष में, आज भी जो कि त्यों बनी हुई है। और वोट बैंक के लोग उनको तरजीह देते हैं। और वो लोग भी भारत की परंपरा, राम रहीम, रसखान, मान लीजिए बाबा साहेब पटेल साहब, सुभाष चंद्र बोस, सबका विचारधारा जो है, सबको लेकर के चलने वाले को साइड करना चाहते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये बचौल का मतलब क्या है और बचौल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ा? देखिए, बचौल बाबू अंग्रेज जमाने में वकील थे, बाद में जजो बने। हम उसी परिवार में मेरी माँ का ननिहाल था। अच्छा, तो जो बेटा वकील बना तो लोग तो पहले जमाने में नाम रखता था ना। अंग्रेज के जमाने में कोई वकील थे जो जज बने। वो मेरी माँ का मामा थे, चचेरा। अच्छा, उसी परिवार में मेरे तो माँ के जब हमरो बेटा वकील जज बने, वकील बने। हाँ, जज बने, इसलिए बचौल नाम रखी। तो आप जज नहीं बने लेकिन लॉ मेकर बन गए। लॉ मेकर नहीं, देखिए बिस्फी के जनता का प्रभाव है, विधायक, कानून, और हम लोग सनातनी है। शायद परमात्मा इसी निमित्त तो हमको भेजा है और यही करना है हमको। कोई दूसरा काम नहीं है। या देश समाज के लिए करता हूँ और सोचता हूँ कि इसी में जीवन खप जाए। कोई हमको माने आशा अभिलाषा नहीं। 6 दिसंबर 1992 को हरिभूषण ठाकुर बचौल कहाँ थे?
6 दिसंबर नहीं, उससे पहले ही मुलायम सिंह जी जो कहते कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को गोली चली थी जिसमें कोठारी बंधु और बिहार के भी कई लोग शहीद हुए थे। तो 275 आदमी ही संयुक्त बिहार के हम लोग वहां अयोध्या पहुंचे थे। उसमें 25 हम लोगों की टीम चली थी कमतौल रेलवे स्टेशन से और अयोध्या पहुंचे। फिर हम गिरफ्तार हो गए, जेल गए। फिर 6 दिसंबर को भी थे, वह 92 मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था और संघ से प्रथम वर्ष उसी साल प्रशिक्षित हुआ था, यही विद्यापीठ पटना में। हमारे साथ सुधीर शर्मा जी भाजपा के बड़े नेता, वो भी संघ का प्रथम वर्ष किए थे। अच्छा, इस ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं? ये प्रथम वर्ष है। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो भी देश के लिए, समाज के लिए समय देना चाहता है, उसकी कोई कुछ शिक्षा परीक्षा है। माने बाबरी विध्वंस में आप थे वहाँ? हाँ थे, क्यों नहीं थे, गर्व का बात है। उसको ढाया है भी, ईटा तीटा भी लाया, हम लोग सैकड़ों हजारों लोग ढाए। आप थे कि नहीं थे? एकदम थे। ईटा लाए? अब ईटा लाए। क्या किया ईटा को? ईटा को जहाँ रखना चाहिए रख दिए। कहाँ रख दिए? रख दिए जहाँ से सैकड़ों लोग आते जाते हैं, हम लोग रास्ता में। हाँ, हजारों लोग उस पर मर्दन हो रहा है। मतलब इतनी नफरत? नफरत क्यों? वो नफरत किए मतलब नहीं, हमारा राम जन्मभूमि पर हम कहाँ नफरत किए? एक जगह बता दीजिएगा दोषी। अगर हम तो ऐसे है भैया जो हम चाहते रहे। पहला मस्जिद बनाने वाला इंडिया में कौन है? हिंदू है। पहला मस्जिद जो केरल में तामीर हुआ, कौन बनाया? आज मान लीजिए ये वोट की राजनीति सबको दुराव किए हुए है। 2 पुष्ट 4 पुष्ट पीछे जाए, डीएनए टेस्ट करावे, मुसलमान सब भाई भाई है, सब भाई भाई है। 6 ही तरह के लोग हैं ना वर्ल्ड में डीएनए के रूप से। 6 तरह का डीएनए है। अरे डीएनए में तो आया है कि आर्य विदेशी है करके, कहीं नहीं आया है ना। ये वामपंथियों के द्वारा इतिहास नहीं अखबार अखबार की बात आप नहीं। नेहरू जी भी नेहरू जी भी गलत बोले। जरा सुन लीजिए, 1 मिनट हमको समय दीजिए। आर्य अगर बाहर से आए होते, इस्लाम बाहर से आया, उनका मान बिंदु मक्का है। ईसाई बाहर से आया, मान बिंदु वेटिकन सिटी है। हम बाहर से आए रहते तो हमारा गाय, गंगा, गीता, गायत्री जो मान बिंदु है सनातन का, वो यही का है। नहीं लिखा गया? नहीं, ये तो फुट डालने के लिए, फुट डालने के लिए। ये अच्छा, सोसाइटी दुनिया में ऐसा सोसाइटी नहीं था। क्यों सभी आक्रमणकारी भारत आए? हमारे विज्ञान से, हमारे व्यापार से, हमारे ज्ञान से, हमारे सोशल सिस्टम से। हमारे यहाँ अगर छुआछूत होता तो मेरा भी जन्म भारत के गांव में बेदी, अन्नादी, जिनको रविदास समाज के लोग कहते हैं, वो जरूर मिल जाएंगे। क्योंकि वो प्रसव कराती थी माँ जा करके, और वो माँ जाती थी जो स्वयं बच्चा हो जिसके गोद में। क्योंकि बच्चा के माँ के अगर दूध नहीं भेल लड़कोरी के तो पिया देवे। हाँ, हमारा तो ऐसा सोशल सिस्टम था। हमारे सोशल सिस्टम को लोगों ने वही लोग बाद में अछूत हो जाते थे। नहीं, टैक्स से अछूत की परंपरा ही है। कहेंगे बाइबल से छुआछूत की परंपरा बाइबल से ही है। राइट। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। नहीं, वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ। मनुस्मृति में है। कहा मनुस्मृति? सुनिए ना, मनुस्मृति में है। तो बड़ा अच्छा सवाल आप किए हैं। हम इतिहास ऑनर्स हैं। हाँ। तो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हमारा सोर्स क्या है, हिस्ट्री का सोर्स क्या है। उसमें स्मृतियां भी आती है, और स्मृतियां माने संविधान। देखिए, दंड विधान, अब यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति का बात है। मनुस्मृति में ब्राह्मण अगर शराब पी ले तो फांसी है। नहीं, और मनुस्मृति में ब्राह्मण कितना भी बड़ा पाप जी नहीं, गलत बात नहीं पढ़े। हम पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मनुस्मृति में है कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा पाप कर ले, उसका सर गंजा करके उसको दान पुण्य दे के देश में भेज दे। और दूसरा, कौन ब्राह्मण को? कौन ब्राह्मण? नहीं, ब्राह्मणों में 4 ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण एक है। हाँ, सुन लीजिए। हाँ। यही तो नहीं लोग जानता है। ब्राह्मण पद है, जाति नहीं है। जो अभी खा लिया रात का, शास्त्र की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, रात का अगर खाना उसके पास है, संपत्ति है, तो ब्राह्मण नहीं है। और ज्ञान की पराकाष्ठा उसको रखना है। उसी को पुरोहित भी कहते थे। पुरोहित माने होता है गांव, पुरोहित जो गांव का हित सोचे। आज अगर ब्राह्मण आप किसी को मानिएगा, आज का ब्राह्मण मान लीजिए नरेंद्र मोदी है,
आज मोदी जी ब्राह्मण है, हाँ, त्याग की प्रतिमूर्ति है नरेंद्र मोदी। ओबीसी है, कहते हैं पिछड़ी माँ का नहीं, त्याग से, तप और त्याग। ब्राह्मण अगर पूंजी जमा कर लिया तो ब्राह्मण नहीं है। अगर 100 रुपया जमा हो गया साथ से ब्राह्मण नहीं है, वो जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है। लेकिन गीता में क्या बोले कृष्ण भगवान कि जन्मना जाए तो शूद्र संस्कार द्विजुचित। तो गीता में ही तो वर्ण व्यवस्था है। नहीं, सिस्टम तो सब जगह रहेगा, आज भी है। आज भी चपरासी कलेक्टर के कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, तो ये भी सिस्टम है। जन्म से नहीं है ये। कौन? ये जन्म से नहीं है। कौन जन्म से नहीं है? ये पढ़ लिख के कोई दलित भी कलेक्टर बन सकता है, लेकिन शूद्र को पढ़ने का शूद्र राजा हुआ है। सम्राट अशोक कौन थे? चंद्रगुप्त कौन थे? सम्राट अशोक को शूद्र मानते हैं। कौन? सम्राट अशोक नहीं, उन दिनों छत्री थे, उन दिनों छत्री था, वो छत्री था। अभी लड़ाई नहीं आप लोग कहे जो शूद्र। अच्छा नहीं, फिर इसको डाइवर्ट मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए। पैर के अंगूठे से किसको राज तिलक हमको नहीं पता है, कहीं नहीं राज तिलक किया। नहीं, कहीं नहीं, आप इतिहास कहीं नहीं। ये सब नहीं, इतिहास में तो भी पढ़ाया गया कि राणा प्रताप मिसगाइडेड पेट्रियोट थे, अंध देशभक्त थे, और वो माने जंगली सेना नायक थे, और इनके बारे में पढ़ाया गया, अकबर के बारे में महान। इतिहास के पढ़ाई बातों पर मत जाइए। राजा को पैर के अंगूठे से जी नहीं, कहीं सब बात नहीं है, सब बिल्कुल। चूंकि हम समृद्ध थे ज्ञान में, विज्ञान में, नीति में, शास्त्र में। हम लोग के यहाँ कहीं भी भेदभाव नहीं था, हम लोग क्या कहीं भेदभाव नहीं था, तक्षशिला में नहीं। वो और कुछ सिस्टम में देखिए ये भी कहे हुए हैं, कुछ मानसिकता होता है, जिस तरह मनुष्य का प्रकार होता है। सामंती मानसिकता सवर्ण में भी है था, और ये मानसिकता दलित लीडर भी बने हैं, पिछड़ा लीडर भी बने हैं, अति पिछड़ा भी बने हैं, उनमें भी है सामंती सोच है। हाँ, चिराग पासवान में है कि नहीं? चिराग जी को तो नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी जी में है। तेजस्वी जी में है। आप चिराग जी को नहीं, चिराग जी में नहीं है। अहंकार की भाषा चिराग जी नहीं बोलता है, अहंकार की भाषा चिराग जी नहीं बोलता है। चिराग जी नहीं बोलते अहंकार की भाषा, वो तो मोदी के हनुमान बोलते हैं अपने आप को, इसलिए वो आपके पसंदीदा। हम कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो न राधा को नौबत घी होगी, न राधा नाचेगी। असंभव, असंभव, असंभव तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। नहीं, असंभव जो इधर एक से एक। अगर अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे तो असंभव, बचाओ जी बधाई देने जाएंगे। असंभव वो भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल, बिहार अब उस युग में नहीं लौटने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उससे उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, शायद पीएम थे कि नहीं थे ये कंफर्म नहीं, लेकिन उनसे एक सवाल किया गया था कि आप अविवाहित हैं, क्या आप ब्रह्मचारी भी हैं, मतलब वर्जिन हैं? तो बोले थे कि मैं कुंवारा हूं, लेकिन मैं ब्रह्मचारी मतलब वर्जिन नहीं हूं। यही सवाल अगर हम हरिभूषण ठाकुर बचौल जी से पूछेंगे कि आप अविवाहित हैं, देखिए आप ब्रह्मचारी हैं? एकदम ब्रह्मचारी हैं, वर्जिन हैं? बिल्कुल वर्जिन है, बिल्कुल। कहीं से कोई दगा, जो जिसको जो करना है रिसर्च कर ले, रिसर्च इसमें क्या करें? नहीं, अरे लोहिया जी, ये बड़ा लोहिया जी के बारे में कुछ है, फन्ना के बारे में कुछ है, अटल जी के बारे में कुछ है, हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन हमको सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कहूँ, मेरा एक तीसरे कहानी है। वो कभी क्या देखते ही है, देखते ही कुछ नहीं। हम सोचते हैं, केवल एक सोचते हैं पार्टी का काम, या जो काम रहा जनता का काम, नहीं तो खाए और सोए, उससे ज्यादा कोई काम नहीं। कभी नहीं लगता है कि काहे सोचे बात, शादी नहीं, जो हमारे किस्मत में नहीं है, क्यों उस पर तन्हाई भी तो है जीवन में। कोई तन्हाई नहीं है। टीवी मोबाइल चल गया है, अब टीवी मोबाइल जो है, अरे मोबाइल नहीं देखिएगा, काहे उस पर आपका भाषण तब कैसे सुनेंगे? आपका धरती खत्म हो जाएगी 10 साल में। नहीं, कैसे खत्म होगी? बोले नहीं, सो तो हो जाएगी। सुनिए ना, हाँ, कल सीधे 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का बढ़ गया मोबाइल से। नहीं ना, कल बढ़ गया है। कल का वेदर दिल्ली में नेशनल न्यूज पर आया है। हाँ। तो समझिए अभी मार्च महीना है अंतिम। अगर जून में जहां 43 रहता है, 7 बढ़ जाएगा, दिल्ली में 8 बढ़ जाएगा। इस साल ठंड भी कम पड़ी है। देखिए, प्रकृति के प्रति सोचना पड़ेगा। ये प्रकृति, इससे मोबाइल से क्या मतलब है इसका? देखिए, मोबाइल से नहीं मतलब है, वृक्ष कट रहा है। हाँ, ये ठीक है। और उसके बाद मोबाइल से भी तरंग है, प्रकृति का सब लेयर है। हाँ, सैटेलाइट है। तो आपका क्या लगता है कि 10 साल नहीं तो नीतीश 10 साल से कम बोले, कितना साल में मोबाइल से धरती खत्म? नहीं, अगर ये स्थिति रहा नहीं तो सनातन है, तो चिर पुरातन और नित्य नूतन है। लोग
ये धरती खत्म होगी तो कहाँ तक चला जाएगा, विज्ञान इतना बढ़ रहा है और दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन आने वाला 50 साल हम लोग जो देखे हैं, मान लीजिए 90 से 88 पूरा से धरती कंक्रीट में बदलते जा रहा है। नहीं, पटना में मार्च महीना 20 साल पहले कैसा रहता था, आज कैसा है मार्च महीना। 20 साल 30 साल 40 साल के बाद सोचिए क्या होगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हमारे पूर्वज, आज हम लोग को लोग कहता है कि गाछ पूजता है, नदिया पूजता है, सब हमारे जीवन में सहायक है। हम सब मिलकर के इस सृष्टि को, मान लीजिए एक दूसरे को, देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग सब जगह है। रांची समर कैपिटल हुआ करता था अपना, वहां भी अब वो स्थिति नहीं है। गर्मी के दिन में वहां भी गर्मी लगती, वहां भी एसी की जरूरत है, जो पहले नहीं हुआ करता। तो ये सब, उस समय तो मोबाइल नहीं था, तभी से वहाँ स्थिति ऐसी आ गई रांची में। तो जनसंख्या बढ़ने से हो सकता है, बहुत ज़्यादा घर बनने से हो सकता है, पेड़ पौधा कटने से हो सकता है, मोबाइल बस कौन चीज होगा। मोबाइल तरंग को प्रभावित करता है ना। मतलब आप भी मानते हैं कि नीतीश जी ठीक बोले? निश्चित। नीतीश जी, देखिए नीतीश जी आध्यात्मिकता में इसको बोले। देखिए कुछ अगले जिंदगी को जो सोचेगा उसको जरूर इस जीवन में तनी, जो मृत्यु को सोचेगा, जो हमको एक दिन मरना है, वो जरूर ये सोचेगा कि दिन भर ऐसे जिए कि रात में चैन से सो सके, रात भर ऐसा कोई काम न करें कि दिन में किसी को उजाले में मुंह न दिखाए। इतना जरूर सोचेगा, समझे नहीं? तो हम आपकी तन्हाई थे, बहुत लोग होते हैं कि एक जवानी होती है, जुनून होता है, विचारधारा सब गुजर गया, आप पार्टी के प्रति उस उमंग में कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो हम उसी में चलाएंगे, उसी उमंग में चला गया। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, एक बात मैं कहता हूँ कि मैंने गलती की, मुझे शादी करना चाहिए। क्या बोले? शादी करना चाहिए। आपको करनी चाहिए शादी, नहीं करके गलती की? इसलिए कि जैसा राजनीति में बदलाव देखे, हम लोग जिस दौर में आए, अब जो राजनीति देखते हैं तो उसमें थोड़ा माने, चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो खप गए। नहीं, हमको तो पेंशनों हो जाएगा, हमको कोई करेगा। इसमें कुछ, अब राष्ट्रभक्ति का तो कोई कीमत नहीं होता है, लेकिन कुछ उन लोगों के लिए सोचना चाहिए। नहीं, क्यों ऐसा लगा कि हमको शादी करनी चाहिए? जनसंख्या बढ़ाने के लिए? नहीं, जनसंख्या बढ़ाने के लिए देखिए, जीवन में स्त्री पुरुष दो चक्का है। हाँ। और ये सृष्टि जो है, इसका भी क्रम चलना चाहिए, इसमें भी कोई, ये तो नेचर का क्रम है। आप उसके विरुद्ध गए? हाँ। हर जैसे शरीर को भूख लगती है वैसे वासना भी है। चलिए, नहीं सब कोनो बात हुआ, ये सब देखिए तो, हम लोग फूडिंग सेक्स वाले लोग नहीं है। हाँ। कुछ लोग है जीवन का लक्ष्य है जो फूडिंग करो, चाहे जैसे वो लूट स्वर्ग लाओ तक करो, जीवन कमाओ। नहीं तो बच्चों, समझे नहीं? हम लोग, हम 56 साल हो गया, पूरा 57 में प्रवेश कर गए। तो आपसे ज्यादा उम्र के सलमान खान है। सलमान खान आपसे ज्यादा उम्र का? वो किया है ब्याह रिटायर करने के बाद, आमिर सुबहानी। तो बच्चोल जी क्यों नहीं कर सकते? नहीं, चलिए क्या है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान। और कुछ कहना है बचौल जी? फिर मिलेंगे, फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल जी आए हमारे स्टूडियो में और काफी लंबी बातचीत हुई। कुछ सवाल ऐसे जो इनसे हम नहीं पूछ सके और आपको लगता है कि पूछना चाहिए, वैसे सवाल कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ताकि अगली बार जब बचौल जी के साथ हम बैठे तो वो सारे सवाल आ जाएं। हालांकि आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। बचौल जी शादी क्यों नहीं किया और शादी नहीं करने का इनको अफसोस भी है। तो बचौल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और लंबी बातचीत किए। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? दर्शकों को यही कहेंगे कि नेशन फर्स्ट की भावना से देश प्रथम, उसके बाद जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में, चाहे लोक के प्रतिनिधि के रूप में या तंत्र के रूप में, पत्रकार के रूप में, दुकानदार के रूप में, किसान के रूप में, ड्राइवर के रूप में, किस भी तरह से काम करते हैं, देश प्रथम जरूर सोचें। फर्स्ट देश, उसी देश के हम सब नागरिक हैं। हम सब मिलकर इस देश को, जो कभी सोने की चिड़िया थी, इसको सोने का शेर बनाना है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए, और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।